लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना लेक्चर नंबर 4 ऑन द टॉपिक दैट वी आर डूइंग इंडक्टेंस। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो टॉपिक करे थे। वी हैव सीन एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एंड दैट वी हैव सीन द वैल्यू ऑफ दैट कम्स आउट टू बी हाफ LI स्क्वायर। और हमने कॉन्सेप्ट देखा था जो एनर्जी स्टोर होती है हमारी फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है एंड वी हैव ट्राई टू लिंक इट विद द इलास्टिक रबर शीट। ठीक है, तो उसको हमने एनालॉजी से वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्पेस में किस तरीके से और द फील्ड और स्पेस में किस तरीके से हमारी एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था LC ऑसिलेशन। तो उसमें देखा था हमने कि अगर हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर है इन अ सर्किट तो हमारी जो एनर्जी होती है दैट इज़ बीन स्लॉशिंग बिटवीन इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। ठीक है, तो एक डिस्चार्ज करता है, दूसरा चार्ज करता है, फिर पहला वाला डिस्चार्ज करता है, दूसरा वाला चार्ज करता है। सो इट इज़ अ एनर्जी इज बीन डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग बिटवीन दीज टू L and C। ठीक है, तो अगर हमारा बीच में अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो दिस एनर्जी विल कीप ऑन डूइंग द ऑसिलेशन। ठीक है, एनर्जी ऑसिलेशन चलता है हमारा एंड द एनर्जी विल नेवर बी डिसिपेटेड। अगर हमारा रेजिस्टेंस आ जाता है देन ओनली द एनर्जी विल गेट डिसिपेटेड। ठीक है, तो हमारे ये जो कंपोनेंट्स होते हैं L and C दे आर द एनर्जी स्टोरर्स। ठीक है, ये एनर्जी स्टोर करते हैं, दे विल नेवर डिसिपेट द एनर्जी। ठीक है, सो दैट कॉन्सेप्ट। इसके बाद फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है बिकॉज ऑफ दिस ऑसिलेशन, इसका जो आउटकम होता है दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि हम लोग आज कमिंग इन टुमारोज लेक्चर दैट वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर हमारा है वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज टू कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में भी हमने देखे थे कुछ क्वेश्चन बट देर आर सम क्वेश्चन विच हैज़ बीन लेफ्ट। तो आज हम वो क्वेश्चन वी आर गोइंग टू कवर देम अप, राइट। So I think today is our last lecture for this inductance. फिर next lecture से we are going to start with the alternating current which is coming in the flow with our LC oscillations. ठीक है, so क्वेश्चन देखते हैं हम। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, अ सर्किट इज शोन इन द फिगर। ठीक है, कैपेसिटर C1 इज यूज टू ट्रांसफर द एनर्जी टू द अदर कैपेसिटर। यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है यहाँ पे, वो किस तरीके से होगी, ये पूरा चार्ज है, क्लोज किया, L चार्ज हुआ मेरा, ये L चार्ज हुआ, फिर ये ओपन कर दिया मैंने स्विच, दिस स्विच आई हैव ओपन इट, देन आई हैव क्लोज दिस स्विच। नाउ जो एनर्जी इसमें स्टोर हुई, नाउ द एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड इट टू C2। सो दैट्स हाउ इट्स बीन चार्जिंग इज बीन डन फ्रॉम कैपेसिटर C1 से C2 में चार्जिंग हो रही है। सो इनिशियली हमारे को इसमें हमारे को डेटा दे रखा है, द इनिशियली द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 जो मेरा C0 है इज बीन चार्ज विद द पोटेंशियल V0। तो ठीक है, इसमें चार्ज हमारा हो गया Q इज इक्वल टू CV C0 V0, और इसमें जो एनर्जी आ जाएगी आपकी दैट इज 1/2 C0 इंटू V0 स्क्वायर। ठीक है, सो दैट इज द एनर्जी बीन स्टोर्ड इनिशियली। नाउ कह रहा है कि मेरा जो कि मेरी इनिशियल एनर्जी थी। ठीक है, नाउ द S1 इज स्विच्ड, S1 इज क्लोज्ड एट टाइम t इज इक्वल टू 0, आफ्टर सम टाइम S1 इज ओपन। ठीक है, मैंने S1 क्लोज किया, ये डिस्चार्ज किया और ये चार्ज होना शुरू हो गया, इंडक्टर मेरा चार्ज हो जाएगा। द एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू माय मैग्नेटिक एनर्जी में हो जाएगी। ठीक है, तो सो यहाँ पे फिर थोड़े टाइम तक इसको मैंने क्लोज किया। नाउ मैंने क्या किया, मैंने इस वाले को ओपन कर दिया। नाउ द S2 वाज ओपन, at time t S2 was open and it was found that the potential difference across the capacitor C2, so after some time S1 इसको मैंने ओपन किया, after some time S1 is open and S2 is closed। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। नाउ जो इसके अंदर जो मेरी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुई थी, नाउ इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू माय इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इसके अंदर मेरी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। At time T2 when S2 was open it was found that the potential difference across the capacitor of capacitance C2 is this one। ठीक है, तो ये मेरा C2 दे रखा है this one, और इसके अक्रॉस जो मेरी जो पोटेंशियल इज 3V0। ठीक है, तो फ्रॉम हेयर आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी मेरे को पता लग गई यहाँ से। ठीक है, बिकॉज C0 था और V0 था, तो इनिशियल एनर्जी मेरे को पता लग गई। एनर्जी इनिशियल कम्स आउट टू बी 1/2 C0 इंटू V0 स्क्वायर। फाइनल एनर्जी मेरे को पता लग जाएगी फ्रॉम दीज टू। ठीक है, क्योंकि फाइनली मेरी जो एनर्जी यहाँ से पहले इधर ट्रांसफर हुई और फिर यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो फाइनल एनर्जी मेरी हो जाएगी 1/2 C0 मेरा कितना है C0/9 इंटू और 3V0 मीन्स 9V0 स्क्वायर। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अगेन वी हैव सीन कि सारी की सारी जो मेरी एनर्जी थी दैट गॉट ट्रांसफर। ठीक है, तो कोई एनर्जी मेरी ऐसा नहीं है, जो टाइम पीरियड है मेरा इस तरीके का है कि इसने अपनी जितनी भी एनर्जी हम LC ऑसिलेशन में हमने देखा था ना कि हमारा पहले यहाँ से ये चार्ज होता है। ठीक है, दैट इज़ T/4 में, ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर T/4 में, फिर यहाँ से ये यहाँ पे आएगा, फिर T/4 में, और ये वापस जाएगा, फिर ये T/4 में। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड में। तो हमने देखा कि हमारा जो पहली बार ये पूरा का पूरा चार्ज हो गया, दैट मीन्स T/4 ये यहाँ पे पूरा चार्ज हो गया, और फिर फर्दर ये T/4 में फिर
फर्दर जो इसके आगे जो मेरा कैपेसिटर लगा हुआ है तो फर्दर इसको इसने डिस्चार्ज किया होगा T/4 टाइम में, ठीक है, तभी ये पूरी की पूरी एनर्जी मेरी ट्रांसफर हुई है। अगर मेरा टाइम थोड़ा कम या ज़्यादा कम होता या ज़्यादा होता देन इन दैट केस आई नॉट बी हैविंग द सेम एनर्जी, ठीक है, जो मेरी एनर्जी थी दोनों साइड आई नॉट बी हैविंग द सेम एनर्जी। सो ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे इस कैपेसिटर ने पूरा डिस्चार्ज किया, ठीक है, यहाँ से इट गॉट डिस्चार्ज इनटू T/4 में पूरा का पूरा अपना डिस्चार्ज कर गया, ठीक है। हमने देखा ना फाइनल एनर्जी हमारी सेम है और एनर्जी तो हमारी यहीं से आ रही है और देयर इज़ नो अदर वे टू गेट द एनर्जी अप टू दिस। तो ये पूरी की पूरी एनर्जी आने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया और मिनिमम टाइम ये तो हो सकता था, टाइम एक ज़्यादा भी हो सकता था, ये डिस्चार्ज किया फिर ये चार्ज हुआ और फिर ये डिस्चार्ज हुआ, तो टाइम मेरा तो और भी ज़्यादा हो सकता था, ठीक है। तो हम मिनिमम टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं, तो मिनिमम यहाँ पे हमारे को मिनिमम टाइम बताना, स्मॉलेस्ट टाइम का मतलब है कि T/4 में, ठीक है, ये T/4 में पूरा का पूरा चार्ज कर गया, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी विल हैव टू टेक T/4 में इट गॉट चार्ज। फिर जब ये चार्ज हो गया मैंने इसको ओपन कर दिया, अब ये T/4 फिर अगेन इट विल टेक T/4 टाइम और इसको पूरा का पूरा चार्ज कर देगा T/4 टाइम में, क्योंकि मिनिमम टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम पीरियड विल बी दिस टाइम पीरियड प्लस दिस टाइम पीरियड, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो हमने देखा इनिशियल एनर्जी ट्रांसफर थ्रू इंडक्टर एंड इट विल ट्रांसफर टू द फाइनल। तो T1 सो हमारे को टोटल टाइम पीरियड निकालना है, T1 + T2 हमारे को टोटल टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या होगा आपका, टाइम पीरियड जो ये मेरा पूरा चार्ज हुआ था, तो टाइम पीरियड इज़ नथिंग बट दैट इज़ 2π/, ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है हमारा इसका, दैट इज़ 2π/1/√LC, दैट मीन्स √LC आ जाएगा यहाँ पे। दैट इज़ योर टाइम जो कि आपको इसको दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ योर SHM जब हमारा LC जो √LC से अगर मेरा फ्रीक्वेंसी से अगर मेरा SHM हो रहा है तो उसमें टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू डाल दी तो 2π√LC। अब यहाँ पे ये टाइम पीरियड है पूरा का पूरा, जब ये चार्ज हुआ फिर वापस गया, फिर ये चार्ज हुआ और ये फिर वापस गया, पूरे के पूरे टाइम का है। तो पहला ये 1/4 T/4 होगा यहाँ पे, ठीक है, तो आई कैन पुट दिस वैल्यू एज T/4, ठीक है। तो जो मेरे को टाइम लगा T1 दैट इज इक्वल टू इसका टोटल टाइम का T/4, ठीक है। ये तो मेरा टोटल टाइम है पूरा एक साइकिल, पूरी एक साइकिल जो है मेरी वो कितने टाइम पीरियड में हुई, दैट इज़ द टाइम पीरियड, कि पूरी एक साइकिल मेरी कितने टाइम पीरियड में हुई, दिस इज माय टाइम पीरियड। अब मेरे को इसका T/4 चाहिए ना, तो आई डिवाइडेड बाय 4, तो ये मेरा आ जाएगा π/2, ठीक है। तो माय टाइम पीरियड 1 कम्स आउट टू बी π/2 √LC, ठीक है, बिकॉज L यहाँ पे मेरा C0 है और L मेरे को ये दे रखा है, ठीक है। तो दैट इज़ माय टाइम पीरियड। सेकंड में देखते हैं, सेम केस होगा हमारा T2 भी। सो जो सेकंड में टाइम पीरियड लगेगा यहाँ पे आपके सेकंड में क्या होगा हमारा, इस केस में माय फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट। ओमेगा इज क्या होता है हमारा, ओमेगा इज़ 1/√LC होता है ना, यहाँ पे C इज़ डिफरेंट, यहाँ पे मेरा C इज़ C0 है, यहाँ पे मेरा C0/9 है, तो मेरी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, दैट्स वाई टाइम विल बी डिफरेंट हेयर। सो T2 इज इक्वल टू जो टाइम पीरियड लगा मेरा पूरी एक साइकिल को कंप्लीट होने में, दैट इज़ 2π√LC, और यहाँ पे मैंने C की जगह C0/9 डाल दिया, ठीक है। नाउ टेकिंग इट आउट, हमारे पास दिस इज़ अ टाइम पीरियड और इसका भी मेरा T/4 हो जाएगा, ठीक है। तो T/4 जो मेरा T2 टाइम पीरियड आएगा, T2/4 दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू π/6√LC0। अब नाउ वी जस्ट ऐड दीज 2 टाइम्स, इन दोनों टाइम को ऐड करूँगा एंड आई गेट द टोटल टाइम पीरियड जिसमें मेरी पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ से इधर ट्रांसफर हो गई, ठीक है। सो दैट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो इसके अंदर क्या कह रहा है ना मेरा, तो आपकी एक रॉड है, इट इज़ मूविंग विद u वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। रॉड ऑफ लेंथ L ऑफ मास M विच इज़ मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी v इन ए फिक्स फ्रेम। जब मेरा एंड ये मेरा फ्रेम है, इसके ऊपर ये कंडक्टर मूव कर रहा है u वेलोसिटी से और मेरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है विच इज़ इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर ये मूव कर रहा है तो इसके अंदर एक इंड्यूस EMF जनरेट होगा। इंड्यूस EMF कितना होगा मेरा B × L × V, ठीक है, जो इसकी वेलोसिटी होगी। अब क्या होगा इसमें, जब मेरा ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, यहाँ पे BLV मेरा इंड्यूस EMF आ गया जिसकी वजह से मेरा करंट आएगा। अब जो ये करंट आएगा, इस करंट की वजह से आपका whenever there is a current flowing in the inductor in the magnetic field, तो इसके अंदर there will be a force, magnetic force आएगी, that is BIL, because current is flowing here। BIL I से अगर मैं B की साइड में फिंगर क्रॉस करूँगा, so this is my direction of my force। तो now जो मेरा u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, नाउ इसको रिटार्ड करेगा, बिकॉज मेरी जो फोर्स है दैट इज़ द फोर्स है, ठीक है। इनिशियली ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, नाउ दिस फोर्स विद दिस फोर्स माई कंडक्टर इज गोइंग टू गेट रिटार्ड, ठीक है। अब मेरे को वो रिटार्डेशन हो रहा है, बट मेरे को ये बताया गया यहाँ पे फाइनली इट्स बीन टोल्ड टू मी कि इनिशियली देयर इज़ नो करंट इन द इंडक्टर, ठीक है, एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। फाइनली मेरे को ये बोला गया है, मेरे को ये निकालना है व्हाट इज़ द टोटल चार्ज फ्लोन, इसके थ्रू कितना चार्ज मेरा फ्लो करेगा इंडक्टर के थ्रू व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द रॉड इज़ VF, ठीक है। जब ये यहाँ पे पहुँच गया होगा तो इसकी वेलोसिटी ऑफ द रॉड विल बी VF, ठीक है। VF मेरी वेलोसिटी हो गई, तो उसकी वजह से मेरा यहाँ पे वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ और सपोज माई वैल्यू विल टेक द वैल्यू, जनरल वैल्यू लेते हैं हमें, बिकॉज यहाँ पे वी आर हैविंग द फोर्स, ठीक है, एंड दैट इज़ रिटार्डिंग, तो वी कैन नॉट अप्लाई हमारी
So because of this force my value is changing, so we'll have to do acceleration is equal to dv by dt लेना पड़ेगा हमारे को, ठीक है, बिकॉज रिटार्डिंग है तो नाउ विद दिस इट इज़ रिटार्डिंग, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी u थी एंड फाइनल वेलोसिटी इट इज़ गोइंग टू गेट vf हो जाएगी, ठीक है। तो एक जनरल टाइम पीरियड पे हम लोग ले लेते हैं इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v। अब मेरे को यहाँ पे निकालना है इसमें टोटल चार्ज इसमें कितना फ्लो किया, ठीक है, इसमें टोटल चार्ज कितना फ्लो किया थ्रू द इंडक्टर जब मेरी वेलोसिटी ऑफ द रॉड इज़ vf, जब ये vf वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड द रॉड हैज़ ट्रेवल अ डिस्टेंस x ट्रेवल कर दिया इसने डिस्टेंस, ठीक है। ये दो चीज़ें मेरे को दे रखी है इसमें। नाउ इसमें सपोज इट इज़ ट्रैवलिंग एट सर्टेन टाइम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट मीन्स इसके अंदर एक जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा BLV, ठीक है, इस तरीके से इंड्यूस ईएमएफ आ गया जिसकी वजह से इसमें करंट आएगा दिस आई। नाउ दिस करंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर एंड हेयर। अब जब इसमें जो करंट इधर की साइड जाएगा मेरा, तो इसको तो इंडक्टर मेरा अपोज करेगा इस करंट को, ठीक है ना, इंडक्टर इज गोइंग टू अपोज दिस करंट, ठीक है। सो नाउ दिस I1 इंडक्टर इज गोइंग टू अपोज दिस करंट। सो नाउ हम लोग I2 जो आएगा हमारा I2 इस टाइप, यहाँ पे तो हमारा सिंपल I2 आ जाएगा, हेयर इज योर वोल्टेज BLV डिवाइडेड बाय R इज़ योर I2, ठीक है। और यहाँ पे ये वोल्टेज अगर मेरे को इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो आई कैन राइट इट नाउ BLV इज इक्वल टू L इंटू DI1 बाई dt जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो दीज टू इक्वेशन वी हैव रिटन इट डाउन। अब हम निकालते हैं, हमारे को यहाँ पे फाइनली ये दे रखा है ना वेलोसिटी और x दे रखा है, ठीक है। विल ट्राई टू लिंक इट विद आर जो हमारी फोर्स आ रही है एंड एक्सेल इसका बिकॉज ऑफ दिस फोर्स जो रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स जो रिटार्डेशन हो रहा है। तो नाउ मेरे पास फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, तो आई कैन राइट इट डाउन। माई फोर्स को मैं लिख सकता हूँ m इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन को मैंने लिख दिया यहाँ पे m इंटू dv बाई dt, m इंटू dv बाई dt एंड इट इज़ मूविंग हेयर, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो वी कैन राइट इट डाउन, नो सॉरी यस, सो इट इज़ मूविंग हेयर, ठीक है, ये मेरा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना इधर, इट इज़ मूविंग विद v वेलोसिटी बट दिस वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, और मेरा जो फोर्स है इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, तो आई कैन राइट इट डाउन m इंटू dv बाई dt, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस बिकॉज माई फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में तो मेरी कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। सो इस डायरेक्शन में आई डोंट हैव एनी फोर्स, तो आई कैन राइट डाउन 0 माइनस bi इंटू l, ठीक है, 0 माइनस BAL, ठीक है, दैट आई कैन राइट इट डाउन net force it is equal to m into dv by dt 0 minus BIL which is in this direction, ठीक है। now I'll put the value of this I की वैल्यू मैं इसमें डाल सकता हूँ, I की वैल्यू मैंने डाल दी, this is I1 and your I2, और IT को मैं क्या लिख सकता हूँ BLV over R। now अब हमारे को क्या है यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है, we can utilize these things, तो if I take this dt this side, तो I1 into dt क्या हो जाएगा, I1 into dt इज़ नथिंग बट द चार्ज q विच इज़ फ्लोइंग थ्रू इट, और जो कि मेरे को निकालना है यहाँ पे विच इज़ बीन आस्क्ड चार्ज फ्लोन, ठीक है। तो अगर मैं जब dt को इधर ले गया तो I1 इंटू dt इज़ नथिंग बट माई चार्ज, और व्हेन आई टेक dt हेयर तो v इंटू dt क्या हो जाता है आपका, दैट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बिकॉज इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt होता है आपका, तो इधर अगर मैं dt को ले जाऊँगा तो x कम्स आउट टू बी इक्वल टू v डॉट dt, ठीक है। तो दैट इज़ योर डिस्टेंस आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको v डॉट dt को इंटीग्रेट को जब मैं dt इधर ले गया देन आई इंटीग्रेट बोथ द साइड, सो v डॉट dt का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा दैट इज़ गोइंग टू गिव मी दिस x, ये x देगा मेरे को, ठीक है। तो मेरी ये वाली जो दोनों इंटीग्रेशन है दैट कम्स आउट टू बी, ये मेरा q आ जाएगा जो कि मेरे को निकालना है, एंड दिस इंटीग्रेशन कम्स आउट टू बी x, और ये वाला जो है मेरा dv दैट आई हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम u से vf तक, ठीक है, बिकॉज इनिशियली इट इज़ u एंड फाइनली इट इज़ मूविंग विद vf, ठीक है, vf से मूव कर रहा है। सो u से vf तक मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, आई जस्ट पुट द वैल्यू हेयर इट विल कम माइनस BL, इसको मैंने q आ गया, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू b स्क्वायर L स्क्वायर इंटू डिवाइड बाय r इंटू x, राइट। अब मेरे को यहाँ से वी हैव टू फाइंड आउट q, तो इसको इधर ले जाओ एंड इसको इस वाली टर्म को इधर ले आओ एंड रीअरेंज इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ q, ये हमारा चार्ज फ्लोन थ्रू द इंडक्टर आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द चार्ज फ्लोन थ्रू द इंडक्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन, राइट। तो इस क्वेश्चन में आपको यू जस्ट हैव टू कीप ऑन मूविंग, ऐसे एकदम से आप सोचोगे कि ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, एकदम से नहीं बनेगा। जब इस क्वेश्चन के लिए आपको यू नो द बेसिक्स, ठीक है, जैसे आपका इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से आपका फोर्स आएगा, फोर्स जो होगा रिटार्ड करेगा, तो यू हैव टू रीच अप टू दिस लेवल, और फिर धीरे धीरे आपके जो आपको जो इन्फॉर्मेशन है उससे आपका नेक्स्ट से नेक्स्ट सॉल्यूशन खुलता रहेगा। जैसे हमारा यहाँ पे I डॉट डी टी और V डॉट डी टी खुल गया ना, हमारे को जो ये दे रखा है जो कि हमें निकालना है, और V डॉट डी टी हमारे को x दे रखा है, तो अब जैसे जैसे करते जाओगे यूल क्वेश्चन और थोड़ा खुलता रहेगा, ठीक है। तो इट इज़ नॉट लाइक कि आपको क्वेश्चन सोच के और आप एक विजुअलाइज कर लो कि क्या हो रहा होगा, इस वाले क्वेश्चन में वो नहीं है, ये क्वेश्चन को कर करके ही आपको यू हैव टू रीच इट टू द फाइनल सॉल्यूशन, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, यहाँ पे दो कैपेसिटर्स दे रखे हैं 2C एंड C,
ठीक है, 2C एंड C रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इंडक्टेंस, ठीक है। यहाँ पे दो मेरे पहले अभी तक हमने जितने भी सर्किट देखे हैं वहाँ पे मेरा एक कैपेसिटर होता है और एक इंडक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंट क्या है, यहाँ पे मेरे दो कैपेसिटर हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट ईयर। तो यहाँ पे जो हमारा एंगुलर जो हमारा ओमेगा होगा, फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, दैट विल बी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करते हैं, हमारे को क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं, देन वी विल प्रोसीड इनटू इट, ठीक है। दिस two capacitor of 2C and C respectively are connected in series with the inductor of inductor L. Initially the capacitor has been given the charge such that इसके ऊपर जो मेरा पोटेंशियल आ गया that comes out to be so this is my positive potential negative potential, तो that comes out to be 4V। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q1 comes out to be equal to 8CV0, ठीक है। एंड इसके ऊपर मेरे को दे रखा है VCD, C पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सो इसके ऊपर मेरा जो पोटेंशियल आएगा दैट इज V0। अगर मैं चार्ज देखूँ इट कम्स आउट टू बी CV0, ठीक है। नाउ दीज टू चार्जेस आर इम्बैलेंस, ठीक है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्या होगा, इट इज़ देयर विल बी अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इट इज़ हाई पोटेंशियल, इट इज़ लो पोटेंशियल, तो इट इज़ गोइंग टू ट्रांसफर सम चार्ज हेयर। बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ ट्राई टू मेंटेन के फाइनल पोटेंशियल, ताकि दोनों का इक्वल हो जाए और मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल हो जाए। तो यहाँ से जब चार्ज मेरा फ्लो व्हेन माई चार्ज विल बी फ्लोइंग दिस साइड व्हेन माई चार्ज विल बी फ्लोइंग दिस साइड, तो चार्ज फ्लो करेगा तो क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। अब करंट फ्लो करेगा तो इंडक्टर उसको अपोज करेगा दैट करंट फ्लो को। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड आउट के स्टडी फाइनल सिचुएशन में पूछा गया है कि जब मैक्सिमम करंट हो जाएगा, मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा इस सर्किट में, ठीक है। एक तो इनिशियल करंट मेरे को 0 दे रखा है और मेरे को पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम करंट विल फ्लो इन द सर्किट, मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा। और सेकंड है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट्स, ठीक है। तो मैक्सिमम तो ये हो जाएगा कि जब ये दे विल गेट जब ये दोनों मेरा सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे एंड देयर विल नॉट बी एनी फ्लो ऑफ द करंट। फ्लो ऑफ द करंट नहीं होगा, तो उससे पहले जस्ट इनिशियली जो कि मेरा करंट फ्लो कर रहा होगा दैट इज़ द मैक्सिमम करंट, ठीक है। बिकॉज एक बार जब ये मेरा सेम पोटेंशियल पे आ गए तो इट विल वर्क एज ए ओपन सर्किट, ठीक है। सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो करंट नहीं फ्लो करेगा, जस्ट उससे पहले जो करंट मेरा फ्लो कर रहा होगा दैट विल बी द आई मैक्स, ठीक है। वो मेरा मैक्सिमम करंट होगा, बिकॉज इंडक्टर क्या करेगा, इनिशियली करंट को अपोज करेगा, धीरे धीरे बढ़ने देगा, ग्रोथ ऑफ द करंट होगा। सो जब ये आई मैक्स पहुंचेगा तो जस्ट उसी टाइम ही इन दोनों का जो मेरा पोटेंशियल मेरा सेम हो गया होगा, और वही पूछा गया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट जब मेरा मैक्सिमम करंट पहुंच गया होगा। तो हम लोग पहले इसमें मैक्सिमम करंट निकालेंगे, देन वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर तीसरा क्या पूछा हुआ है, वी हैव टू आस्क इक्वेशन ऑफ द करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द, हमें आई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। दिस आई वी हैव टू फाइंड आउट कि इक्वेशन निकालनी है इसकी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने देखा कि हमारे पास जो चार्ज फ्लो होगा, द चार्ज विल बी फ्लोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल, चार्ज विल बी फ्लोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर। जैसे मेरा चार्ज फ्लो करेगा द कंडक्टर एंड द करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू इट, करंट को ये अपोज करेगा। तो विल एज्यूम के यहाँ से मेरा इनिशियली इट इज़ हैविंग द चार्ज Q1, मैं एज्यूम करता हूँ इट इज़ हैविंग द चार्ज Q2, और मैं विल एज्यूम के यहाँ से Q चार्ज यहाँ से निकल गया एंड इट इज़ माइनस Q हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे Q चार्ज का प्लस Q का गेन हो गया, ठीक है। Q चार्ज मेरा यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो वी कैन राइट इट डाउन Q1 डैश जो फाइनल मेरा चार्ज है एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ द टाइम, Q1 डैश इज इक्वल टू Q1 जो कि मेरा इनिशियल चार्ज था माइनस जो कि मेरा ये Q चार्ज यहाँ से मूव ऑन कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा चार्ज प्लस Q, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी प्लस Q, और जो I होगा आपका दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू dQ/dt हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये सो दिस इज माई सिचुएशन एट सर्टेन टाइम पीरियड T पे, ठीक है। इस पे चार्ज Q1 डैश विल बी दिस वन, दिस इज Q2 डैश, और ये Q विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग जब तक मेरा एक स्टेबल सिचुएशन नहीं आ जाती व्हेन दीज टू आर हैविंग द सेम पोटेंशियल। तो एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ द टाइम हमने देखा चार्ज Q है एंड द करंट I इज फ्लोइंग, ठीक है। नाउ इसके अक्रॉस मेरी इंड्यूस EMF आ जाएगी बिकॉज द करंट I इज चेंजिंग, चार्ज Q इज फ्लोइंग, तो Q फ्लो कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट द करंट विल बी चेंजिंग, करंट चेंज कर रहा है मेरा, जिसकी वजह से मेरा इंड्यूस EMF आ गया, दैट कम्स आउट टू बी LdI/dt। अब नाउ आई विल अप्लाई द किरचॉफ लॉ हेयर। इसमें किरचॉफ लॉ लगाते हैं तो इसके अंदर कितना आपका पोटेंशियल, नाउ विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हेयर, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे मूव करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू Q1 डैश बाई 2C, ठीक है, इसका पोटेंशियल। नाउ इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा दैट इज माइनस, ड्रॉप हो रहा है, माइनस Q2 डैश बाई C, ठीक है। नाउ हेयर इसके अक्रॉस भी मेरा जो इंड्यूस EMF आएगा एज पर द लेंस लॉ, यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल, माइनस LdI/dt दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ आप क्या करो, आप Q1 डैश की और Q2 डैश की वैल्यू डाल दो, Q1 माइनस Q, Q2 प्लस Q, इसकी वैल्यू डालिए एंड वी रीअरेंज इट, ठीक है। इसको इधर लिया है एंड वी रीअरेंज इट, हमारा ये इक्वेशन आ गई। सो यही की इक्वेशन है इसमें ना, DL/dI/dt Q1 माइनस 2Q डिवाइड बाई 2C माइनस 3Q
2c, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नाउ ये वाली टर्म तो मेरी कांस्टेंट है Q1 और Q2 वाली, ठीक है, ये तो मेरी कांस्टेंट है, तो दिस विल गेट कैंसिल, ये मेरी जीरो हो जाएगी। नाउ आई विल गेटिंग द टर्म L इंटू d2i/dt, और यहाँ पे मेरा dq/dt हो जाएगा, बिकॉज दिस इज चेंजिंग ना, तो -3 इंटू dq/dt, और dq/dt को आई कैन राइट इट डाउन i, ठीक है। नाउ मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई कि मेरा फंक्शन का डबल डिफरेंशिएटिव इट इज़ इक्वल टू फंक्शन, तो ये वाली सिचुएशन हमने देखी हुई है। दिस इज नथिंग बट द जनरल इक्वेशन ऑफ आर SHM, और इसका जो सोल्यूशन होता है दैट इज वी कैन राइट इट डाउन I0 sin ωt + phi, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा ओमेगा होगा दैट इज दिस टर्म को वी कैन राइट इट डाउन ω², तो मेरा ओमेगा कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर √3/2 LC, ठीक है, जो आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ गई दैट इज ω² होगा। दिस टर्म वी कैन रिलेट इट विद दिस, तो ω² आपका आ जाएगा √3/2 LC, ठीक है। ये आपका ओमेगा आ गया यहाँ पे जो आपकी होगी, ठीक है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा I = I0 sin ωt + phi, ठीक है। नाउ हमारे को दे रखा है यहाँ पे ऑलरेडी इनिशियल करंट 0 है, टाइम t = 0 पे माई साइन फाई विल बी 0, तो मेरा फाई कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, ठीक है। मेरा इनिशियल फेज कुछ भी नहीं है, तो फाई कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। तो नाउ मेरी इक्वेशन आ गई I = I0 sin ωt, ठीक है। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हम, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस डिफ्रेंशिएशन, हमारे को इस इक्वेशन में यूज़ करना पड़ेगा टू गेट द वैल्यूज ऑफ दिस Q, सो दैट्स वाई वी आर डूइंग। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे di/dt हमारे पास आ जाएगा ω cos ωt, ठीक है, ω0 cos ωt। अभी हमारे को चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। मैक्सिमम करंट निकालने के लिए नाउ हेयर मैक्सिमम करंट हमारा कितना होगा, दिस I0 वैल्यू निकालनी है ना हमारे को, कि फाइनल कितना पहुँच गया होगा ये मैक्सिमम करंट, ठीक है। दैट I0 वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे। तो इस I0 वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी इक्वेशन में हमारे को पता है I, तो हम लोग क्या करते हैं कि di/dt निकाल लिया। नाउ वी पुट दिस di/dt इस वाली इक्वेशन में डालते हैं हम लोग, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में डालते हैं। सो L इंटू di/dt मैंने डाल दिया इज इक्वल टू ये मेरा दिस इसकी वैल्यू Q1 की वैल्यू हमने डाल दी 8CV0, और Q2 की वैल्यू डाल दी मैंने 2CV0, ठीक है। दैट वी हैव पुट इट डिवाइड बाय 2C, और मेरा क्या है टाइम पीरियड T पे T = 0 पे, ठीक है, एट टाइम T = 0 पे वी आर हैविंग द चार्ज 0, ठीक है। इनिशियली क्या था जब हमारा जस्ट T = 0 पे तो मेरा ये स्टार्ट हुआ होगा ना जाना, T = 0 पे तो सिचुएशन ये थी, तो एट दैट टाइम माई चार्ज एट दैट टाइम T = 0 माई Q = 0 हेयर, ठीक है। तो दिस वी कैन पुट इट एट T = 0 इन इक्वेशन 1, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट दिस I0, देयर इज़ नो अदर वे, बिकॉज ये I0 की जो वैल्यू है हमारी, दिस I0 विल फिक्स इट हेयर, और हमारे को जो गिवन कंडीशन जो कंस्ट्रेंट दे रखा है T = 0, T = 0 पे मेरा करंट इज 0, तो मेरा Q विल बी 0, बिकॉज dq/dt ही मेरा करंट है ना, तो दैट I = 0 तो Q = 0, सो दैट इज़ वाई वी हैव टू पुट इट इन दिस इक्वेशन। di/dt मैंने डाल दिया, ये L ये हो गया मेरा, Q1 और Q2 की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के डाल दी, एंड दिस विल बी 0, ठीक है। Q की वैल्यू 0 है, टाइम T = 0, तो मेरी जो इक्वेशन बन जाएगी ये बन जाएगी। और मेरे को क्योंकि I0 निकालना है दैट्स वाई वी हैव टू गो, और इसका कोई ऐसा नहीं है कि इट इज़ ए मैथमेटिकल वे ऑफ डूइंग, ऐसा कोई इसके बिहाइंड फिजिक्स नहीं है कि क्यों मैंने यहाँ पे ऐसे किया, ठीक है। इट इज़ जस्ट के देयर इज़ नो लाइक इंट्यूशन और लॉजिक नहीं है कि ये क्यों किया आपने, ठीक है। तो इट इज़ लाइक कि आपको व्हाइल यू आर सॉल्विंग इट यू हैव टू सॉल्व इट, तो एक कंस्ट्रेंट दे रखा है और सम सिचुएशंस दे रखी हैं, तो उसके बेसिस पे यू हैव टू गो थ्रू लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो हमारे को ये I0 चाहिए था और हमारे को ये पता है T = 0 पे Q = 0 है, दैट्स वाई वी हैव मूव ऑन लाइक दिस। तो अब यहाँ से I0 ईजिली हो जाएगा हमारा निकालना, ये हो जाएगा 8CV0 माइनस दिस 6CV0 डिवाइड बाई 2, C से C कैंसिल, सो सॉल्विंग दिस I0 मेरा आ जाएगा V0 √6C बाई L, ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट वी विल गेट इट फ्रॉम हियर, राइट। ठीक है, राइट, यहाँ पे ये जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ I0 निकालना है ना हमारे को, तो वी हैव टू फाइंड आउट I0, तो T की वैल्यू 0 यहाँ पे डालेंगे, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1, ठीक है, बिकॉज cos ωt एट T = 0 1 आ जाएगा, तो I0, तो नाउ यू पुट द वैल्यू ओमेगा की वैल्यू उठा के यहाँ से डाल दो, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू डाल दो, सो फाइनली विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है। आपके पास I0 कम्स आउट टू बी V0 आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू ओमेगा, सो यू विल गेट V0 √6C बाई L आ जाएगा आपके पास I0, जो कि मैक्सिमम करंट आपके पास आ गया, जो कि मेरे को I0 यहाँ से मिला है, ठीक है।
अब नेक्स्ट है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट, जब मेरा ये हो गया था, ठीक है, एट दैट इंस्टेंट। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V1 के अक्रॉस हो जाएगा Q1 डैश, V1 के अक्रॉस हो जाएगा मेरा Q1 डैश बाई दैट इज Q1 डैश बाई C, इसका हो जाएगा Q2 डैश बाई C, ठीक है। नाउ आई कैन राइट इट डाउन, Q1 डैश की वैल्यू मैं डाल सकता हूँ Q1 माइनस Q, ठीक है, दैट आई पुट इट डाउन। अब हम Q की वैल्यू इसमें निकालते हैं, Q की वैल्यू निकालते हैं इस पर, एंड वील पुट दिस वैल्यू, ठीक है। तो नाउ मैक्सिमम करंट पे है, मैक्सिमम करंट कितना होगा मेरा, मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी होगी आपकी, व्हेन यू आर हैविंग दिस साइन, मैक्सिमम करंट कितना होगा, आई नॉट क्या होगा जब व्हेन यू आर हैविंग साइन ओमेगा टी आपका 1 हो जाएगा, एंड दैट मीन्स पाई बाई टी, ओमेगा टी जो होगा आपका दैट इज कम्स आउट टू इक्वल टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 लाइक दैट, ठीक है। ओमेगा टी आपका जब ये वैल्यू होगी, नाउ इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी पाई बाई 2, ठीक है, ओमेगा टी आपने पाई बाई 2 डाल दो इन दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन में ओमेगा टी की वैल्यू को पाई बाई, इसमें नहीं आएगा ओमेगा टी, बट डी आई बाई डी टी में आएगा हमारा ओमेगा टी की वैल्यू अगर मैं पाई बाई 2 डाल दूँ तो दिस टर्म्स कम्स आउट टू बी 0, ठीक है, डी आई बाई डी टी 0 हो गया तो दिस कम्स आउट टू बी 0, तो मेरा यहाँ से Q आ जाएगा आपका इस वाली टर्म में, ठीक है। अगेन देयर इज़ नो लॉजिक, यू हैव टू फ्लो विद द क्वेश्चन लाइक इट हैज़ बीन आस्क्ड, ठीक है। ऐसा कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि ये क्यों किया, आई कैन नॉट टेल यू क्यों किया, बट दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, दैट्स ओनली आंसर फॉर दिस, ठीक है। सो यहाँ से ओमेगा टी मेरा that we have seen omega t pi by 2 for the maximum value of the current, इससे मेरा di by dt comes out to be 0, now I'll put the value है, ठीक है, di by dt 0, और यहाँ से मेरा Q आ जाएगा, Q we will get it Q1 minus Q2 2Q divided by 3। अब now ये Q की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, ठीक है, तो मेरा यहाँ से V1 आ जाएगा दैट इज Q1 प्लस Q2, बिकॉज Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 3C, और Q1 आपको दे रखा है 8C0, Q2 दे रखा है C0, इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू, यू विल गेट द वैल्यू 3V0, ठीक है। अब ये सेम वैल्यू ही मेरी सेम वैल्यू होगी दोनों में, ठीक है, बिकॉज फाइनली जो करंट मेरा फ्लो होना रुकेगा, जो चेंज इन करंट होगा, जो मेरा चार्ज फ्लो होना रुकेगा, दैट इज एट द टाइम व्हेन दे आर बोथ हैविंग द सेम पोटेंशियल। सो इसकी भी वैल्यू मेरी 3V0 आएगी, एंड यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट, Q2 डैश को भी सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। सेम वे जैसे हमने यहाँ पे Q1 डैश सॉल्व किया है, तो हेयर ऑल्सो यू कैन गेट द वैल्यू Q2 माइनस Q2 प्लस Q निकाल के, Q की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली है, दिस वैल्यू Q, यू पुट दैट वैल्यू, ठीक है, यू Q की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, इसको आप लिख सकते हो Q2 डैश को, यू कैन राइट इट डाउन Q2 प्लस Q, और जो Q की वैल्यू निकाली है जस्ट पुट इट हेयर, एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर, V2 की वैल्यू सेम V0 आएगी। बट जो लॉजिक है इसका कि जो करंट मैक्सिमम उसी केस में होगा व्हेन यू आर हैविंग द व्हेन दे आर बोथ हैविंग द सेम फाइनल पोटेंशियल, ठीक है, उसी टाइम तक ही मैक्सिमम करंट पहुंचा होगा, राइट, उससे पहले द करंट विल बी कीप ऑन ग्रोइंग, राइट। सो ये मेरा सेकंड हो गया। थर्ड हमारे को इक्वेशन ऑफ करंट निकालनी है, इक्वेशन ऑफ करंट तो हमारी ये हो गई I इज इक्वल टू I0, तो I0 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, और ओमेगा मेरे को पता है दिस, आई जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, तो मेरा करंट आ जाएगा, ठीक है। सो थर्ड वन इज क्वाइट सिंपल, राइट, ठीक है। सो दैट इज हियर इन दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, इन द सर्किट शोन 3 स्विचेस दे रखे मेरे को, S1 S2 S3, तो मेरे को कह रहा है S1 एंड S2 हैज़ बीन क्लोज फॉर 1 सेकेंड, इसको क्लोज किया, इसको क्लोज किया, इसको क्लोज किया, दैट मीन्स ये मेरा इट इज़ गोइंग टू गेट चार्ज, मेरा C यहाँ से चार्ज हो जाएगा, और नाउ यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे मेरी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो यहाँ पे सम कैपेसिटेंस विल बी चार्ज हेयर, इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी विल बी चार्ज, ठीक है। तो मेरा ये बोला गया है कि इन दोनों को क्लोज करके मैंने 1 सेकेंड के लिए इसको क्लोज किया, और फिर मैंने इसको ओपन कर दिया, और मैंने S2 को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जब S2 को क्लोज किया, नाउ देर विल बी एन ऑसिलेशन बिटवीन देम, ठीक है, इन दोनों में ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक अगर इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, इसके पास कम एनर्जी होगी, इट विल ट्रांसफर ऑल इट्स एनर्जी हेयर, ठीक है, एंड देन फिर इसके पास जितनी एनर्जी आ जाएगी, देन इट विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी हेयर, फिर इसमें ऑसिलेशन इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। द ऑसिलेशन विल बी स्टार्टिंग इन, दे विल स्टार्ट डूइंग द ऑसिलेशन। अब हम इसमें हमारे को निकालना है मैक्सिमम करंट इन द इंडक्टर कॉइल एंड द मैक्सिमम चार्ज इन द कैपेसिटर। सो मैक्सिमम करंट निकालना है, तो हमारे को यहाँ से 1 सेकेंड के बाद जो करंट मिलेगा, ठीक है, दैट विल नॉट बी द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, दैट इज नॉट विल द मैक्सिमम वैल्यू। फॉर द मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी, कि जिस पे आपकी सारी की सारी एनर्जी या तो मैग्नेटिक हो, या सारी की सारी एनर्जी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, ठीक है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ योर मैक्सिमम चार्ज, और दैट इज़ द वैल्यू ऑफ योर मैक्सिमम करंट। जब सारी की सारी मेरी मैग्नेटिक एनर्जी होगी, तब आई विल बी गेटिंग I max, तब मेरा I max आएगा। जब सारी की सारी मेरी वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी, देन आई विल बी गेटिंग द Q max, ठीक है। बट राइट नाउ जब मैंने 1 सेकंड के लिए चार्ज किया, तो इसके ऊपर चार्ज Q आएगा, और इसमें जो मेरा करंट आएगा कुछ I आएगा, सो दैट इज़ नॉट द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है।
मैक्सिमम वैल्यू के लिए मेरा पूरा का पूरा जो एनर्जी हो रही है एक ही कंपोनेंट में मेरी स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे को वो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो वी कैन ईजिली फाइंड दैट मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज दैट मैक्सिमम वैल्यू इज़ नथिंग बट कि इन दोनों का सम ही होगा, जो इसमें इस टाइम एनर्जी स्टोर है उनका सम ही होगा, ठीक है। तो दैट वी कैन ईजिली फाइंड आउट। और फिर हमें निकालना है चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। सो दैट वी कैन डू कि हमारा जो इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर, इक्वेशन ऑफ चार्ज होती है दैट इज़ क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो ओमेगा वी नो, हमारे को एल सी दे रखा है, तो ओमेगा ऑल्सो वी नो, तो वी कैन ईजिली गेट द वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन को करते हैं। तो S1 और S2 क्लोज किया, तो LR सर्किट है, तो LR सर्किट में मीन्स इट इज़ गोइंग, द चार्ज इज गोइंग टू, सो देर विल बी ए ग्रोथ ऑफ करंट, ठीक है। गेट आई निकालना है हमें 1 सेकंड के बाद। और RC सर्किट में क्या होगा, नाउ इट इज़ गोइंग टू गेट चार्ज, ठीक है। कैपेसिटर भी मेरा चार्ज हो जाएगा, सम इसमें जो मेरा चार्ज होगा दैट इज़ ऑल्सो इन द ग्रोथ फेज, ठीक है। तो विल फाइंड दोस वैल्यू। तो आई जो होता है मेरा आफ्टर 1 सेकेंड E बाई आर 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ मेरा 1 ही है बिकॉज 1 है, ये भी 1 है, तो टाउ मेरा 1 ही है यहाँ पे, ठीक है। L बाई आर मेरा 1 है, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू, जो मेरा आई की वैल्यू आ गई आफ्टर 1 सेकेंड, I1 की वैल्यू दैट इज़ 1 माइनस 1 बाई, ठीक है। सेम वे मेरा क्यू हो जाएगा दैट इज C इंटू ई, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी। तो हेयर R इज ऑल्सो 1 एंड C इज ऑल्सो 1, ठीक है। R इज ऑल्सो 1 एंड C इज ऑल्सो 1, तो दिस विल ऑल्सो गिव मी द सेम रिजल्ट, Q1 comes out to be equal to 1 minus 1 by E. Now अब जो मेरी now I have connect this और इन दोनों को ओपन कर दिया। now there will be oscillation between, इन दोनों के बीच में oscillation होगा। तो oscillation में क्या होगा कि अभी तो दोनों के पास कुछ एक मीडियम स्टेज पे है, ठीक है। तो इन दिस केस सम एनर्जी विल बी, या तो इसके ये एनर्जी ट्रांसफ़र होगी इनिशियल में, या फिर क्या होगा मेरी मैग्नेटिक एनर्जी इसमें पूरी की पूरी ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा मेरा, वी कैन से कि हमारी जो अभी करंट एनर्जी है इन दोनों का सम विल बी इक्वल टू योर, या तो हाफ LI पूरी की पूरी मैग्नेटिक एनर्जी हो जाए, ठीक है। दैट वी कैन राइट इट डाउन 1/2 L इंटू आई मैक्स स्क्वायर, या वो इज इक्वल टू पूरी की पूरी मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो जाए 1/2 Q मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और ये दोनों मेरा करंट सिचुएशन में जो मेरा L और I है, L और Q है मेरे, I और Q है सॉरी, ठीक है। आई और क्यू जो मेरे करंट सिचुएशन में, तो हमारे को मैक्सिमम करंट निकालना है, तो वी कैन यूज़ दिस टर्म हाफ LI मैक्स स्क्वायर, ठीक है। LI मैक्स कब पहुँचेगा, जब मेरा सारी की सारी एनर्जी जो होगी मेरी मैग्नेटिक एनर्जी हो जाएगी और ये पूरा का पूरा मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। एट दैट पोजिशन हमारा आई विल बी हैविंग द मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो हाफ LI मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 L इंटू आई की वैल्यू उठा के यहाँ से जो हमारी आई की वैल्यू थी दैट यू कैन पुट इट, एंड 1/2 C Q1 स्क्वायर की वैल्यू आपने ये डाल दी, ठीक है। अब यू टेक L और C की वैल्यू आप 1 डाल दो, ठीक है। दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू, इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो आई मैक्स आएगा आपका, तो ये आपका ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 1 बाई ई का होल स्क्वायर हो जाएगा दिस, ये पूरी की पूरी टर्म, ठीक है। इधर 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। L की वैल्यू 1, तो आई मैक्स आपका आ जाएगा दैट इज √2 1 माइनस 1 बाई, ठीक है। सो दैट इज योर आई मैक्स। सेम वे आपका Q मैक्स आ जाएगा √2 1 माइनस 1 बाई। तो हमारे को यहाँ पे मैक्सिमम के चार्ज निकालना था और मैक्सिमम करंट निकालना था, दैट वी हैव गॉट इट, राइट। आपको सेकंड में क्या निकालना है, चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ये मेरे को चार्ज निकालना है ऑन द अपर प्लेस ऑफ कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमने देखा था LC ऑसिलेशन में, दिस इज आर हाउ द चार्ज इज बीन वेरिंग, ठीक है। ऑसिलेटिंग लाइक दिस, Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो फाई है दैट विल नॉट बी जीरो, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू जीरो, इसके अंदर कुछ चार्ज था, वो चार्ज कितना था, दैट इज दिस वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम ओमेगा तो हमारा 1/√LC आ जाएगा, L की वैल्यू मेरी 1 है, C की वैल्यू 1 है, तो 1 आ जाएगा। बट यहाँ पे हमारा टाइम t इज इक्वल टू जीरो, मेरे पास कुछ फेज होएगा, दैट फेज इज एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे से दिस टर्म विल बी जीरो, तो साइन फाई मेरा आ जाएगा। दिस Q की वैल्यू जो है मेरी एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस 1 बाई, ठीक है। और मेरा Q नॉट कितना है, दैट इज दिस 1, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस 1 बाई ई, दैट इज इक्वल टू √2 1 माइनस 1 बाई ई साइन फाई, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाई कम्स आउट टू बी इक्वल टू π/4, ठीक है। 45 डिग्री आ जाएगा, दैट इज व्हाट द फाई यू गॉट इट। नाउ आपके पास Q की वैल्यू आप आ जाएगी, Q नॉट आपको पता है, दिस इज योर वैल्यू ऑफ Q नॉट साइन ओमेगा की वैल्यू 1 आ गई, तो ओमेगा t प्लस ये आपका फाई आ गया, दैट इज π/4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, LR सर्किट दे रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर LR सर्किट के अंदर इट इज़ कनेक्टेड विद द बैटरी, इट इज़ गोइंग टू पुश, यहाँ से करंट को पुश करेगा और इंडक्टर मेरा अपोज करेगा, सेम अपना ग्रोथ ऑफ द करंट होगा इसमें। तो बट इसके अंदर हमारे को क्या दे रखा कैच, तो इसके अंदर द इंडक्टर कॉइल के अंदर एक मेरा सॉफ्ट आयरन
आयरन कोर डला हुआ है, तो उसका क्या एडवांटेज होता है सॉफ्ट आयरन कोर की, इट इंक्रीजेस योर फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स को बढ़ा देता है, फ्लक्स को बढ़ा देता है, दैट मीन्स इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट गॉट इंक्रीज, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंक्रीज हो जाती है विद द सॉफ्ट आयरन, बिकॉज परमेबिलिटी बढ़ जाती है, दैट वी हैव सीन इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जब हमने देखी थी, सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक परमेबिलिटी, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को, सपोज अगर नॉर्मल मेरा है, अगर मेरा नॉर्मल इंडक्टर है, तो अगर इसमें 2 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स जा रही हैं, और अगर मैंने सॉफ्ट आयरन डाल दिया इसमें, इफ आई पुट अ सॉफ्ट आयरन, देन मोर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स विल बी फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज़ देयर। तो यहाँ पे मेरा फ्लक्स ज़्यादा है, अब क्या कह रहा है, फ्लक्स सपोज कोई फ्लक्स की वैल्यू होगी यहाँ पे, अब क्या करेगा, ये कह रहा है कि मैं इसको सॉफ्ट आयरन को बाहर निकाल रहा हूँ, सॉफ्ट आयरन को जब मैं बाहर निकाल दिया, दैट मीन्स आपका फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है, फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स आपका d∅dt, ठीक है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, d∅dt हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, तो मेरा जो इंडक्टर होगा दैट इज गोइंग टू अपोज दैट चेंज, ठीक है, लेंस लॉ आएगा, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन आ जाएंगे, दैट इज गोइंग टू अपोज दैट चेंज। तो हमारे को यहाँ पे है कि आफ्टर रीचिंग द स्टडी स्टेट, अब मैंने क्या कर रहा हूँ, पीस ऑफ द सॉफ्ट आयरन इज बीन एब्रप्टली पुल्ड आउट, इसको पुल आउट कर रहा हूँ, बट मेरा जो है टेंडेंसी क्या है कि इसको पुल इन रहने की, ठीक है, पुल इन रहने की टेंडेंसी है। तो नाउ जब मैं इसको पुल आउट कर रहा हूँ, आई हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी टू मेक इट मूव आउट, बिकॉज मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से जा रही हैं, दैट इज टेंडेंसी टू, इसको जो है इस तरीके से जो मैग्नेटाइज किया हुआ है, तो इसकी जो टेंडेंसी है इट इज़ टू पुल इन, ठीक है। अब मैं इसको आई हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स टू मेक इट मूव आउट, ठीक है, इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैंने मूव आउट किया। हमारे को ये भी निकालना है कि वर्क डन कितना होगा उस एक्सटर्नल फोर्स लगाने का, और हमारे को बोला गया है यहाँ पे आफ्टर रीचिंग द स्टडी स्टेट, मैंने इसको एब्रेटली पुल आउट किया। पुल आउट करने के बाद जो इंडक्टर हो गया, इंडक्टर का मेरा इंडक्टेंस हो गया दैट डिक्रीजेस टू नीटा एल, ठीक है, और नीटा की वैल्यू इज लेस देन 1, ठीक है। इनिशियली मेरा एल था दैट गॉट रिड्यूस टू नीटा एल, विद द बैटरी रिमेन कनेक्टेड, वी हैव टू फाइंड आउट करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इफ एट t इज इक्वल टू 0 इज द इंस्टेंट व्हेन द सॉफ्ट आयरन इज बिन पुल्ड आउट। एट t इज इक्वल टू 0 पे मैंने पुल आउट कर दिया, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे मैंने पुल आउट किया है। सो यहाँ पे जब मैं पुल आउट करूँगा, एज वी नो कि एल चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो एल इज गोइंग टू गेट चेंज, ठीक है, एल चेंज होगा तो आपका फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है, फ्लक्स चेंज होगा तो आपका बिकॉज ऑफ द चेंज इन फ्लक्स देयर विल बी एन इंड्यूस ईएमएफ, और जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा दैट इज गोइंग टू मेक द फ्लक्स कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज गोइंग टू अपोज द चेंज इन योर फ्लक्स, ठीक है। नाउ बिकॉज आपका ये क्या होगा, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर बी बढ़ाता है ना, और बी, और यहाँ पे एल क्या होता है आपका म्यू नॉट, जो यहाँ पे आपका जो फ्लक्स होगा इसमें, तो फ्लक्स वी कैन, हमने देखा था फ्लक्स वी कैन राइट इट एल आई इज इक्वल टू फाई, ठीक है, एल आई इज नथिंग बट इक्वल टू फाई। सो एल आई इज इक्वल टू फाई, दैट इज माई फ्लक्स। तो बिकॉज इंडक्टर क्या करेगा, इट इज़ ट्राइंग टू मेंटेन इट, इसको चेंज नहीं होने देगा, बट यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, इंडक्टेंस चेंज हो रहा है, क्योंकि मेरा बाहर आई एम टेकिंग आउट दिस सॉफ्ट आयरन आउट, ठीक है, सॉफ्ट आयरन में बाहर निकाल रहा हूँ। सो माई परमेबिलिटी इज चेंजिंग, परमेबिलिटी चेंज कर रहा है मेरा एल क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है ना, तो मैं परमेबिलिटी चेंज कर रहा हूँ, सॉफ्ट परमेबिलिटी चेंज कर रहा हूँ, दैट मीन्स माई एल इज डिक्रीजिंग, एल डिक्रीज कर रहा हूँ, तो एल डिक्रीज करने से मेरा एल आई इंटू फाई दैट वी हैव सीन, तो मेरा फाई चेंज हो रहा है। अब मेरे को इनिशियली वो फाई को चेंज नहीं होने देगा, ठीक है, एट द इनिशियल इंस्टेंट इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द फाई, ठीक है, फाई मेरा कांस्टेंट मेंटेन करेगा दिस इंडक्टर। तो उसके लिए क्या होगा मेरा, तो इनिशियली मेरा फ्लक्स ये था, फाइनली भी मेरा फ्लक्स सेम ही रहेगा, ठीक है, इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट चेंज। तो फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरा, चेंज इन इंडक्टर, दैट इज माई, अगर इनिशियल मेरा करंट आई नॉट था, फाइनल विल बी एन नीटा इंटू एल, जो मेरा चेंज इन माई इंडक्टेंस हुआ है इंटू I1, ठीक है, ये मेरा करंट, तो इनिशियली इसको मेंटेन करके रखेगा, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज देयर इन द क्वेश्चन, इनिशियली इसको मेंटेन करके रखेगा। तो एल आई नॉट इज इक्वल टू एल एन नीटा एल इंटू I1, तो यहाँ से मेरा I1 कितना आ जाएगा, दैट इज एल से एल कैंसिल, तो आई नॉट डिवाइड बाई नीटा, नीटा की वैल्यू लेस देन 1 है, दैट मीन्स आपका I1 इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ई बाई नीटा आर आ गया अपने आई नॉट, मतलब के दिस वैल्यू when it reach the steady state, तो steady state का मतलब हो गया कि maximum there is the current is not changing at that time, तो current is not changing, that means this is my जो मेरा इंडक्टर होगा it will work like a conductor, तो in that case my current will be E by R, ठीक है, that is my I नॉट, ठीक है, that is my steady state। अब उस steady state के बाद जब मैंने निकाल दिया तो इंडक्टर चेंज हुआ, इंडक्टर चेंज की वजह से मेरा फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स को अपोज, उस चेंज को अपोज करेगा मेरा बैक ईएमएफ बन के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें उस चेंज को अपोज करने के लिए वी कैन से कि हमारा जो इंडक्टर है इट इज ट्राई टू मेंटेन द या तो सेम करंट्स, और वी कैन से इट इज ट्राइंग टू मेंटेन द सेम फ्लक्स। और इनिशियल फ्लक्स कितनी थी मेरी, एल इंटू आई नॉट, और फाइनल जो हो जाएगी मेरी नीटा एल इंटू आई नॉट, ठीक है, I1,
और यहाँ पे हमने देखा दिस वन से सॉल्व इट, एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो हमारा I1 आ रहा है, दैट इज I नॉट बाई एल, और यहाँ पे I नॉट की वैल्यू कैन पुट इट दिस, बट यहाँ पे नीटा इज लेस देन 1 तो वी कैन से I बढ़ रहा है आपका, ठीक है, I इज़ इंक्रीजिंग। अब जब I इंक्रीज करेगा तो देर विल बी बैक EMF हियर, ठीक है, जो कि हमने देखा था इंड्यूस EMF के भी, इंड्यूस EMF जब हमारी चेंज हो रही है तो उस केस में भी, सो नाउ इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस अ बैक EMF टू अपोज द चेंज इन दिस करंट, ठीक है, जो मेरा करंट बढ़ रहा है इसमें, ठीक है। नाउ विल, अब हम इसमें, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। अब हम इसमें विल सिंपली अप्लाई आवर किरचॉफ लॉ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, जो कि हमारे को करंट की वैल्यू है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है, ठीक है, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो वी कैन राइट इट डाउन E, जो मेरा बैक EMF इसमें जनरेट होगा, दैट इज माइनस एल, उस टाइम मेरा नीटा एल हो गया होगा, माइनस नीटा एल इंटू DI/dt और माइनस IR, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब इसको आप रीअरेंज कर लो, ठीक है, DI के नीचे ये ले आओ E माइनस IR और इसको इधर ले जाओ, इसको रीअरेंज करके नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट, जो I की वैल्यू है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम दिस वैल्यू, ठीक है, इस वाली वैल्यू से I1 से लेकर यू हैव टू फाइंड आउट के दैट इज़ द इनिशियल, जब आपने जस्ट पुल आउट किया, दैट इज़ द इनिशियल I नॉट था आपका। अब इससे इट इज़ गोइंग टू गेट चेंज, ठीक है, इससे जो चेंज होगा मेरा, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो इनिशियल आपकी I नॉट बाई एन, ठीक है, दैट इज़ योर इनिशियल वैल्यू ऑफ योर करंट एंड I is the value at a function time t, ठीक है, that is my initial value and that is at a function of time t, ठीक है। now इसको इंटीग्रेट करेंगे and you will get the value of I as a function of t, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन है that we have seen multiple time log लेके, ठीक है, so you can do the integration and get this value, ठीक है। तो इसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट था, दिस इज़ अ मेजर कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, एक बार ये समझ में आ जाएगा देन दिस इज़ ईजी। और हम नेक्स्ट है मेरा कि वर्क डन निकालना है कि इसको पुल आउट करने में कितना वर्क डन लगा होगा। नाउ वी नो कि वर्क एक्सटर्नल कितना होगा आपका, चेंज इन, बिकॉज नाउ इसके अंदर क्या होगा, जब L चेंज हो गया, I चेंज हो गया, दैट मीन्स इसकी मेरी क्या होगी, एनर्जी चेंज हो गई होगी, और मेरा वर्क क्या होता है, वर्क व्हेन यू डू अ वर्क दैट चेंजेस योर पोटेंशियल एनर्जी ओनली, तो वी कैन फाइंड आउट द एक्सटर्नल वर्क डन, दैट इज नथिंग बट U फाइनल माइनस U इनिशियल, चेंज इन माई पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज व्हाट वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। तो वर्क एक्सटर्नल इज योर U फाइनल माइनस U इनिशियल, फाइनल कितना हो जाएगा 1/2, जो आपका L फाइनल हो गया नीटा इंटू L इंटू I फाइनल कितना हो जाएगा आपका, दैट इज दिस I1, ठीक है। हमारे को वर्क डन बस पुल आउट वाले केस में निकालना है, और वो पुल आउट होने के बाद जो करंट वेरी कर रहा है वो ये वाला करंट है, बस मेरे को यहाँ पे जो वर्क डन निकालना है इसको पुल आउट में कितना लगा। तो यहाँ पे पुल आउट के अंदर मेरा इनिशियल जो था, मेरा इनिशियल जो इसमें जो एनर्जी स्टोर थी 1/2 L इंटू I नॉट स्क्वायर, ठीक है, दैट इज माई इनिशियल एनर्जी स्टोर। अब मैंने पुल आउट कर लिया तो हमने देखा था L विल बी चेंजिंग टू नीटा इंटू L और I नॉट विल बी चेंजिंग इट टू I1, ठीक है, I नॉट विल बी चेंजिंग इट टू I1, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी my energy will be this one because of this neta L and the I1, तो that is what we put it, LF की वैल्यू मेरी neta L आ गई, IF जो है मेरा IF comes out to be equal to ये हमने यहाँ पे E डिवाइडेड बाई नीटा N का होल स्क्वायर, और L इनिशियल मेरा L है और I1 मेरा द I नॉट जो है यहाँ पे दिस इज इनिशियल विल बी दैट इज नथिंग बट योर E/R, ठीक है, E/R, राइट। सो दैट वैल्यू पुट इट और आपके पास यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा, ठीक है, दैट इज द वर्क डन। तो वर्क डन हमारे को उस केस में निकालना है जब मैंने इसको जस्ट पुल आउट कर दिया, ठीक है, पुल आउट कर लिया तो इनिशियल था इनिशियल तो मेरा जो ये करंट फ्लो कर रहा था E/R, और एकदम से निकालने के बाद जिसकी वजह से मेरा L चेंज हुआ और जिसकी वजह से एट दैट इनिशियल इंस्टेंट जो मेरा फ्लक्स मेंटेन रहेगा, तो मेरा जो करंट चेंज हुआ दैट इज़ माई I1। तो उस इंस्टेंट के लिए ही मेरे को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और उसके बाद जो मेरा हाउ माई करंट इज़ बीइंग चेंजिंग, जब मैंने पुल आउट कर लिया उसके बाद जिस तरीके से मेरा करंट चेंज कर रहा है दैट इज़ व्हाट वी आर फाइंडिंग इट हेयर, ठीक है, उसके बाद का सिचुएशन। तो T इज इक्वल टू 0 पे जो था मेरा I नॉट था, फिर मैंने पुल आउट किया तो मेरा I1 हो गया, ठीक है, I1। अब जो इसके बाद का सीन है दैट हाउ I इज़ चेंजिंग दैट इज़ दिस I, ठीक है, I नॉट के बाद I1 के बाद से चेंजिंग ये किस तरीके से कर रहा है दैट इज़ योर I, और ये I नॉट से I1 के बीच में जो आपका चेंज हुआ है फ्रॉम हेयर इज़ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ से आपका वर्क एक्सटर्नल आएगा, ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर वर्क एक्सटर्नल, राइट। सो दैट इज़ हेयर। तो इसमें जो की यही था इसमें, ठीक है, 3 स्टेजेस हो रही हैं इस प्रोसेस में, तो दैट इज़ द की पॉइंट हेयर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, फिर विल रैप इट अप। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, ए कैपेसिटर शोन इन द सर्किट हैव द कैपेसिटर शोन इन द सर्किट हैव द कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू C, ये इसका C1 इज इक्वल टू C है और इसका मेरा 3C है। दे हैव बीन चार्ज, ये चार्ज है, दे हैव बीन चार्ज टू द पोटेंशियल 2V0 से इसको चार्ज किया और 3V0 से इसको चार्ज किया, ठीक है। सो नाउ
इसके पास कुछ डिफरेंट पोटेंशियल है, ठीक है, डिफरेंट पोटेंशियल है, देयर विल बी अ डिफरेंस इन पोटेंशियल, तो जिसकी वजह से द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा टिल बोथ ऑफ देम विल हैव द सेम पोटेंशियल, वी जब तक मेरा नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक इनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इसमें जो चार्ज होगा मेरा इनिशियली, इसमें कितना होगा 9v0, ठीक है, 3v0 इंटू 3c, और इसमें 2v0 इंटू c, सो दैट इज़ माई दैट इज़ द इनिशियल चार्जेस, एंड that is what the initial charges। और मैं अगर चार्ज देखूँ तो इनिशियल विल बी इसका अगर मैं देखूँ इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, द हेयर विल बी -2cv0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका +9cv0, तो आपका जो नेट चार्ज आएगा 7cv0 विल बी चार्ज हेयर, ठीक है, दैट इज़ अ चार्ज वी आर हैविंग इनिशियल चार्ज, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे को क्या निकालना है, व्हेन द स्विच S इज क्लोज्ड, इंडक्टर इज कनेक्टेड, सो वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर, ठीक है, मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर निकालना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड C2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड C2 व्हेन द करंट इज इन द इंडक्टर इज मैक्सिमम, ठीक है। सो हमने ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन इस दूसरे तरीके से सॉल्व किया हुआ है, दिस क्वेश्चन, ठीक है, हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था, तो वी हैव सॉल्व इट इन अ डिफरेंट मैनर, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट विद द एनर्जी मेथड, ठीक है। सो इसके अंदर देखते हैं हम, सो स्विच क्लोज किया आपने, तो बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब तक होगा आपका, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा तब का आपकी दोनों की पोटेंशियल मेरा सेम नहीं हो जाता, वी और वी नहीं हो जाता। अब बिकॉज द चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज विल बी स्टार्टेड फ्लोइंग, चार्ज फ्लो करेगा तो मेरा करंट इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज करेगा तो मेरा इंडक्टर इसको अपोज करेगा, इंडक्टर अपोज करेगा तो इसके अंदर मेरी एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, इंडक्टर अपोज करेगा तो एनर्जी स्टोर होगी। नाउ कैपेसिटर के अंदर इनिशियल एनर्जी कितनी थी मेरी, दैट इज़ 1/2c इंटू 2v0² प्लस 1/2 3c इंटू 3v0 स्क्वायर, ठीक है, दैट इज़ द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इनिशियल चार्जेस कितने थे आपके, इसके पास 2cv0 आ गया, इसके पर 9cv0 आ गया, टोटल नेट चार्ज आपके पास आ गया मेरा 7c इंटू 7cv0, ठीक है, नेट चार्ज हमारा आ गया, बिकॉज यहाँ पे माइनस प्लस है ना, तो इफ यू सी तो टोटल चार्ज मेरे पास आ जाएगा 7cv0, राइट। नाउ इफ यू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो फाइनली जो मेरा पोटेंशियल होगा, ठीक है, इस पे पोटेंशियल हमने बोला कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब तक होगा और मैक्सिमम करंट तब तक फ्लो करेगा, और चार्ज कब तक फ्लो करेगा, आपका चार्ज तो तब तक ही फ्लो करेगा ना जब तक मेरा दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, और जब तक चार्ज फ्लो करेगा तब तक मेरा इंडक्टेंस में बैक ईएमएफ रहेगा, ठीक है, तब तक बैक ईएमएफ रहेगा, चार्ज मेरा करंट विल बी देयर और चेंजिंग करंट विल बी देयर, तो अल्टीमेटली मैक्सिमम कब तक पहुंचेगा आपका, जब तक मैक्सिमम करंट कब पहुंचेगा, जब आपका दोनों का मेरा पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जस्ट उससे पहले वाले सिचुएशन पे, ठीक है। सो विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाते हैं, तो इनिशियल चार्ज कितना था आपका, दैट इज इनिशियल टोटल चार्ज इनिशियल था मेरा 7cv0, और फाइनल कितना हो जाएगा, सपोज इस पे आपका पोटेंशियल v हो गया, इस पे भी v हो गया, तो वी कैन राइट इट डाउन c इंटू वी, ठीक है, इसका चार्ज, और इसका कितना हो जाएगा आपका 3c इंटू वी, ठीक है, यहाँ से आपका v आ जाएगा, ठीक है, v आपका आ गया 7v0/4, ठीक है, 7v0 इज बाई 4, जो कि मेरा जब आपका मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा, दैट इज़ व्हाट द पोटेंशियल, ठीक है, जब आपका मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, बस इसके बाद नहीं करंट फ्लो होगा क्योंकि ये मैक्सिमम पोटेंशियल पहुंच गया। अब नाउ दिस सर्किट विल गेट ओपन, नहीं ओके, इसमें एक्चुअली अब नाउ ये पूरा इट विल चार्ज मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम चार्ज कर जाएगा। नाउ इट इज़ नॉट लाइक करंट विल नॉट फ्लो, सो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, जो कि हमारा एलसी सर्किट में होता है ना, कि नाउ मैक्सिमम करंट, नाउ ये पूरा का पूरा चार्ज हो गया, ठीक है, नाउ इसके अंदर इट विल गेट चार्ज थ्रू पोटेंशियल वी, सेम पोटेंशियल के दे विल बी एट द सेम पोटेंशियल इन द जस्ट अ सेकेंड, आई एम थिंकिंग ऑन समथिंग, चीज़ फंस रही है, इसके अंदर okay, I'll think it over and I'll let you know if I could able to get through that in the next lecture, बताता हूँ मैं, बट अभी हम देखते हैं, ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया, ठीक है, दैट इज़ द पोटेंशियल वी गॉट इट व्हेन द मैक्सिमम करंट इज़ बीन फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, राइट। अब हमारे को निकालना है मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हम पहले जो हमने किया था, वी हैव अप्रोच इन अ डिफरेंट मैनर, नाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच इन अ मैनर विद द एनर्जी मेथड, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा मेरा, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड विल इन दिस विल बी हाफ इंटू Li इंटू आई मैक्स स्क्वायर, ठीक है, दैट इज अ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इनटू इट, और दैट एनर्जी विल बी नथिंग बट इक्वल टू द चेंज इन
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस, ठीक है. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस दैट विल द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इनटू इट, ठीक है. सो इसमें फाइनल इनिशियल एनर्जी विल बी 1/2 C इंटू 2V0 स्क्वायर 1/2 3 इंटू दिस, ठीक है. दैट इज व्हाट माई initial energy, and final energy will be 1/2 CV square plus 1/2 3C into V square. That is your final energy. So that is change in energy, that is nothing but it is going to get stored here, ठीक है. क्योंकि जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यहाँ से आपका चार्ज फ्लो करेगा, बिकॉज ऑफ दैट करंट विल बी फ्लोइंग, और जो करंट फ्लो कर रहा होगा करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है. और जब तक करंट फ्लो किया एंड द एनर्जी विल बी स्टोर्ड हेयर. तो जो एनर्जी मेरा द एनर्जी विच इज़ बिन जो जब हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, द करंट विल बी the charge will be flowing, because of that current will be there, the changing current will be there, because of the changing current my inductor is getting charged, ठीक है. and जो charge in the inductor होगा, that is maximum charge in the inductor, that is nothing but your change in your potential energy, change in your potential energy, जो change in your electrostatic energy जो कि मेरी इनिशियल फेज में थी, और मेरी फाइनल जब मेरा पोटेंशियल मेरा V आ गया उस फेज में, ठीक है. तो इनिशियल फेज में मेरी इनिशियली जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी थी that is stored in these two inductor, in these two capacitor में जो मेरी initial energy stored थी, that is this and plus this, ठीक है. इसमें now after my charge distribution, उसमें जो charge distribution के बाद जो हमारी energy store हुई थी, इसमें इसका potential V हो जाएगा, इसका potential V, तो this C into V square 1/2 3C into V square, ठीक है. V की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल रखी है, you just put the value of V here, यहाँ से आपका I max आ जाएगा, you will get the value of your I max from here, right, ठीक है. So that is there in this question. Right? ठीक है. तो that is there in this question. यही था इसमें. इस क्वेश्चन को we have seen, ये मतलब ये वाला क्वेश्चन we have seen it in two ways. इसी तरीके से one way is this and another way we have solved this question through this method, ठीक है. तो both the method we have solved this question, you can see how you want to proceed, right. So that is there in today's lecture. अब next lecture will be the consequence of your LC oscillation, that is your AC circuit, ठीक है. AC circuit पढ़ेंगे. तो अभी तक हम लोग जो कंपोनेंट थे हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर में, हाउ दे आर बिहेविंग इन द DC सर्किट व्हेन यू आर हैविंग द कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है. आपके कांस्टेंट वोल्टेज है या कांस्टेंट वोल्टेज इज बीन अप्लाइड, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे व्हेन यू आर हैविंग द वेरिंग वोल्टेज, ठीक है. वेरिंग वोल्टेज में हाउ योर दिस कंपोनेंट L and C इज बीन रिस्पॉन्डिंग इन द सर्किट, ठीक है, एंड हाउ R इज रिस्पॉन्डिंग. तो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट. ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ऑल राइट, थैंक यू.